फुटबॉल के बड़े सितारे लायनल मेसी की। इनका भारत दौरा है। कोलकाता ये पहुंचे हुए थे, लेकिन उस स्टेडियम में कोलकाता के सॉल्ट लेक में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली वो शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कोलकाता स्टेडियम बवाल पर इस वक्त एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि आयोजकों को हिरासत में लिया गया है और बवाल के बाद अब पुलिस यहां पर एक्शन ले रही है। दरअसल मेसी का कार्यक्रम यहां पर था, लोग टिकट लेकर इंतजार में बैठे हुए थे, लेकिन जब मेसी वहां पर आए तो वो बहुत सारे लोगों से घिरे हुए थे और जो वहां पर मौजूद दर्शक थे उनका ये कहना था कि करीब 100 लोग के आसपास उनके आसपास चल रहे थे और ऐसे में किसी भी दर्शक के लिए मेसी की एक झलक पा पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। और करीब 5 से 10 मिनट के आसपास मेसी रुके होंगे स्टेडियम में और ये सब देख के जो वहां पर लोग थे वो बेकाबू हो गए, गुस्सा उनका आपस से बाहर हो गया, बोतलें फेंकी गई, स्टेडियम में तोड़फोड़ की गई, तमाम स्टेडियम को तहस नहस कर दिया गया। अब एक्शन यहां पर लिया जा रहा है, जो आयोजक हैं उन पर कार्रवाई यहां पर की जा रही है, मुख्यमंत्री इस पर खेद जता रही हैं। ये तमाम अपडेट हैं जो इस मामले के बाद सामने आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, सॉल्ट लेक स्टेडियम जहां पर मेसी का कार्यक्रम था, वो वहां पर पहुंचे करीब 11 बजे के आसपास और उसके बाद लोग देख नहीं पाए उनको दरअसल, और इसी को लेकर नाराजगी इस कदर हुई कि हालात बेकाबू हो गए। अब आयोजकों पर कार्रवाई हो रही है। उधर ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए, कुछ उन लोगों की जो फोटो खिंचवा पाए लायनल मेसी के साथ, लेकिन लोग बहुत सारे फैंस ऐसे थे जिनके लिए एक झलक पाना भी बहुत मुश्किल हो गया मेसी की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आयोजक हैं इस इवेंट के, जिन पर अब कार्रवाई यहां पर हो रही है। मुख्य आयोजक हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब यहां पर यह देखा जाएगा कि किसकी गलती थी, क्यों ऐसी लापरवाही हुई जिससे लोग यहां पर बेकाबू हो गए और ये स्थिति यहां पर पैदा हो गई कि सब जगह पर हालात तहस नहस नजर आ रहे थे। लायनल मेसी करीब 11 बजे के आसपास स्टेडियम उनको पहुंचना था, 5 से 10 मिनट वो रुके और ऐसे में फैंस जो हैं वो बिल्कुल भी मेसी का दीदार नहीं कर पाए। मेसी फैंस के हंगामे के दौरान हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल वहां पर मौजूद थे, उन्होंने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है। वो रिपोर्ट जरा आप देखिए कि किस कदर गुस्सा था फैंस के बीच में। मेसी के इवेंट को लेकर बेहद कवास का माहौल है। फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से तोड़फोड़ किया जा रहा है। 20 मिनट तक मेसी युवा भारती स्टेडियम पर रहे, उसके फौरन बाद उसे निकलना पड़ा क्योंकि जैसे कई सारे मंत्री और डिग्निटरीज मैदान में आ गए थे, भीड़ इतना हो गया, बार बार उन्हें अनुरोध करने के बाद भी सिक्योरिटी रीजन के वजह से मेसी को बाहर निकलना पड़ा। उसके फौरन बाद हम देख सकते हैं कि स्टेडियम के अंदर तोड़फोड़ किया जा रहा है और जितने भी चेयर्स हैं वो तोड़े जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर आए थे, लाखों करोड़ों खर्च करके कोलकाता के आसपास से भी आए थे और कई सारे हजारों रुपए से वो टिकट खरीदे थे, लेकिन मेसी का पूरा इवेंट जो है वो कैंसिल करना पड़ा, रद्द करना पड़ा सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि भीड़ इतना ज्यादा थी। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पधारने वाले थे, उससे पहले शाहरुख खान आ सके, उससे पहले ही सिक्योरिटी रीजन की वजह से मेसी को निकलना पड़ा यहां से और इस कारण फिलहाल जो भीड़ है यहां पर स्टेडियम में तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऋतिक मंडल, एनडीटीवी इंडिया के लिए कोलकाता से। तो देखा आपने कैसे हालात यहां पर बन गए थे। अब मुख्य आयोजनकर्ता जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस पूरे हालात पर पुलिस का क्या कहना था वो भी जरा देखिए। The plan was that he will come here, wave and meet certain people and leave. Now the government has already constituted a committee which will look into all the aspects of if there was a mismanagement from the organizer side or anything else. This will be looked into. Second, to the fans, we have already told the organizer, we will persuade him. He is giving in writing to the whomsoever concerned that the tickets which have been sold, they should be refunded because there was not much of this thing was done. The organizers will come through as far as that return of ticket is concerned. They're giving in writing, but we'll make sure that they return, otherwise legal action will be taken. सवेरे जो इनसे 3 चीज़ है, नॉर्मलसी अभी टोटली है, ठीक है, जिनको जो नॉर्मलसी की बात थी सब हो गया है। सेकंड पार्ट इन्वेस्टिगेशन है, FIR इज बीन लॉन्च और जो चीफ ऑर्गेनाइजर है ही हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है। इन द मीन टाइम नो ही इज बीन अरेस्टेड एंड द थर्ड पार्ट एज आई एम टेलिंग कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्वायरी कमेटी की जाएगी और इंक्वायरी यस ही इज बीन अरेस्टेड, ठीक है। हाँ, श्रेयसी हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। श्रेयसी, FIR हुई है, बताइए उसमें क्या इसमें खामी बताई गई है, क्या शिकायत दर्ज की गई है, और दूसरा सभी जो लोग वहां पर पहुंचे थे बहुत नाराज थे, अब सबके पैसे वापस होंगे?
श्रेयसी से संपर्क अभी नहीं जुड़ पाया, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो देखिए, पुलिस का ये कहना है कि कमेटी यहाँ पर बनाने की बात अब कही जा रही है, जो इस मामले को देखेगी कहाँ पर अनियमितताएं हुई, कहाँ पर ये खामी रह गई कि इस तरह का ये जो इवेंट है वो हुआ कि लोग गुस्सा हो गए, बेकाबू हो गए हालात यहाँ पर। अब इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। FIR दर्ज की गई है जिसमें जो आयोजन करता है उनको गिरफ्तार किया गया है और अब इस मामले की गलतियों को, कमियों को यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन जैसी तस्वीरें सामने आई, ये निश्चित तौर पर ऐसे नहीं होना चाहिए था। गोट टूर पर है मेसी भारत में, गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और उसके लिए किस तरह का आयोजन यहाँ पर किया गया वो सब आपके सामने है। लोग इस बात से बहुत खफा हैं कि आप इतनी बड़ी हस्ती को फुटबॉल की बुलाते हैं, लोग इंतज़ार करते हैं, वहाँ पर घंटों से इंतज़ार करते हैं, पैसे देकर बाकायदा बैठे होते हैं स्टेडियम में, और आसपास तमाम जो हस्तियाँ हैं वो घेर कर चलती हैं मेसी को और किसी को एक झलक तक नहीं मिल पाती है। और इसी बात को लेकर ये नाराज़गी इतनी बड़ी फैंस की कि बोतलें से लेकर कुर्सियाँ, टेबल जो उनके हाथ में आया सब वहाँ पर ग्राउंड में, स्टेडियम में फेंकते हुए नजर आए हैं लोग। इस बीच एक और अपडेट आपको दे दें, सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर अब माफी मांगी है। सॉल्ट लेक स्टेडियम की घटना पर माफी मांगी है मुख्यमंत्री ने। मेसी के फैंस से ममता बनर्जी ने माफी मांगते हुए यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हंगामे के लिए मेसी से भी माफी, मैनेजमेंट के लिए माफी मांगी है ममता बनर्जी ने। तो ये बड़ा अपडेट इस मामले में आया है। जैसे हालात यहां पर बने स्टेडियम में, उसके बाद से ममता बनर्जी ने खुद यहां पर इस मामले को लेकर खेद जताया है, माफी मांगी है आयोजक को की इस लापरवाही को लेकर, और अब एक्शन भी बाकायदा इस घटना के बाद यहां पर लिया जा रहा है। FIR हुई है, यहाँ पर देखी जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सॉल्ट लेक स्टेडियम की घटना की अब जांच की जाएगी। एक कमेटी बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दे दिए हैं। ये देखा जाए कि किसकी लापरवाही थी। यहाँ पर जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला यहाँ पर किया गया है, जिसमें पूर्व जज की अध्यक्षता में ये जांच कमेटी बनाई जाएगी जो इस मामले की जांच करेगी कि आखिर ऐसे हालात क्यों यहाँ पर पैदा हुए कि मेसी की मौजूदगी में फैंस इस कदर नाराज हुए कि तमाम तोड़फोड़ मचाते हुए यहाँ पर लोग नजर आए। तहस नहस स्टेडियम को कर दिया गया और अब इसके बाद ये कमेटी जो है वो इस मामले को यहाँ पर देखेगी। तो एक गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, FIR हुई है, और अब मुख्यमंत्री का ये कहना है कि यहाँ पर जांच करने के लिए इस घटना की एक 3 सदस्यीय कमेटी यहाँ पर बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने भी निशाना साधा इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। उन्होंने कहा कि पूरे कार्यक्रम को हाईजैक किया गया, टिकट की कालाबाजारी हुई, लोगों को टिकट के लिए 5 से 8 हजार रुपए लिए गए, 5 से 8 हजार रुपए में टिकट बेचे गए, कालाबाजारी यहां पर की गई, और इसको लेकर बड़े आरोप केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार यहां पर लगा रहे हैं। इतना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है, क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। पैसे की इसमें लूट हुई है, 5,000 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। इसमें भी करप्शन हुआ, बोतल जेब होके वो भी तृणमूल के लोग हैं, अरूप विश्वास के लोग बोल रहे हैं लोग कि अरूप विश्वास के लोग हैं। तो पूरा मेसी का मेज बना के रख दिया तृणमूल कांग्रेस ने और तृणमूल कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन। श्रेयसी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रेयसी, बड़े आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं मजूमदार साहब, मेसी के इस आयोजन का मेज बना के रख दिया है टीएमसी ने। जरा बताइए अब किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और वो कौन लोग थे जो घेरे हुए चल रहे थे यहाँ पर मेसी को, जिससे लोग देख ही नहीं पाए और इतना गुस्सा हो गए। जी देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है कि ऑर्गेनाइजर को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने जो मेन ऑर्गेनाइजर है शताद्रु दत्ता, जो कि ये 4 सिटी टूर ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनको अरेस्ट किया गया है पुलिस की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन ऑन है, FIR भी दर्ज किया गया है, उनको फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोलकाता पुलिस और विधाननगर पुलिस ये पूरा चीज़ जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री ने एक इंक्वायरी कमेटी गठन किया है, जिसमें एक रिटायर्ड
हाई कोर्ट के जज है, होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी दोनों मौजूद रहेंगे उस कमेटी में। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जो ऑर्गेनाइजर है उनको अरेस्ट किया गया है आज की मिसमैनेजमेंट के वजह से। और दूसरी बात है कि पुलिस ने ये भी कहा है कि ऑर्गेनाइजर ने एक अंडरटेकिंग दिया है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि सारे पासेस जो फैंस ने खरीदा है उसको रिफंड किया जाएगा, सबको जिसने जितने पैसे खर्च किया है वो उनको वापस दिया जाएगा। ये एक अंडरटेकिंग उन्होंने अभी फिलहाल साइन किया है। पुलिस इसके बारे में और ज़्यादा कोई जानकारी नहीं दे रहा है क्योंकि उन्होंने भी उनका ये कहना है कि सुबह से जो हुआ है इस सॉल्ट लेक स्टेडियम में वो भी अभी भी एक लेवल पे है जहाँ पे उनके पास अभी भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, फोटोज वीडियोस वगैरह सब देख के उनको इन्वेस्टिगेट करना है कि इसके पीछे किसका मिसमैनेजमेंट था। बट बिल्कुल बड़ा सवाल है शेषी, आखिर किसकी गलती थी कि ऐसे हालात यहाँ पर बन गए। आप रहेगा हमारे साथ, हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि फैंस किस कदर गुस्सा यहाँ पर हो गए और उनकी इस नाराजगी की आखिर वजह क्या थी। मेसी के इवेंट में बेहद कैओस का सिचुएशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मौजूदा हालात क्या है। मेसी जुबे भारती स्टेडियम के अंदर पहुंचता है, उसके फौरन बाद जो है इतना भीड़ हो जाता है उसे बाहर जो है निकलना पड़ा, उसके बाद सिक्योरिटी रीजन के कारण। और अब देख रहे हैं कि उन्मादी भीड़ किस तरीके से यहाँ सर तोड़फोड़ कर रहे हैं और बैरिकेड तोड़ा गया है, बॉटल भी फेंकी जा रही है। दरअसल ये मौजूदा हालात इस कारण हुआ क्योंकि भीड़ इतना बढ़ गया था। हम लोग आया न्यू टाउन कल क्या हालत है? मेसी को देख पाए थे? नहीं क्या बोलना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है? हम लोग 4000 5000 ड्रीम मॉल के यही देखने आए। हम लोग बोलिए यही देखने आया है। आज कलकत्ता का हालत देखिए क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है? मेसी को नहीं देखा है पुलिस ने, अगर मेसी को देखता तो ये हालत नहीं होता। जिम्मेदार है, ठीक है, वो लोग मैनेजमेंट जिम्मेदार है। स्कैम किया पूरा महीना का सैलरी देके इधर आया, ठीक है, उसके बाल भी नहीं देख पाया मेसी का। नेता पैसे देके टिकट खरीदे थे 5000 रुपया का। 5000 रुपए का। कहाँ से आए? दमदम से आए। 5000। तो आपने देखा किस कदर लोग नाराज थे इस बात को लेकर कि कम से कम एक झलक तो वहां पर मेसी की देखने को मिलती। अब कुछ और फैंस की नाराजगी को आप यहां पर देखिए कि आखिर इतना पारा उनका क्यों चढ़ गया। ये सरकार का जिम्मेदारी है, ये ऑर्गेनाइजर्स का जिम्मेदारी है कि हम लोग 2-3 घंटे पहले लाइन लगा के आए। प्राइवेट इवेंट था। हम 2-3 घंटे पहले लाइन लगा के सुबह 6:30 बजे से हम लोग खड़े हैं, लेकिन जो हमें एक ग्लिम्स देखने मिलेगा मेसी का, वो एक ग्लिम्स नहीं मिला हमें। पूरा किसी को देखने तक नहीं मिला। इतना खराब हालत है मैनेजमेंट का। टिकट 14,000 दिए से टिकट 14,000। भैया ये देखिए ये 16,000 रुपए हम लोग ने दिए हैं। 16,500 की टिकट। जाते ही पुलिस ने 3 रो रिजर्व कर लिया, 3 रो रिजर्व करके बैठा है VIP लाउंज में। उसके बाद ये हैदराबाद से आया है, वो मैथ्स एग्जाम छोड़ के आया है अपना, कॉलेज एग्जाम छोड़ के आया है अपना, और मेसी को हम लोग देख भी नहीं पाए जिसके लिए छोड़ के आए थे। प्राइवेट इवेंट किया, पूरा स्कैम किया ये लोग ने। ऑर्गेनाइजर ने अपना प्राइवेट इवेंट किया, वहाँ जाके हैंडल नहीं कर पा रहा तो लेके क्यों आया फिर? बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रहे थे तो लेकर क्यों आए। शेषी सर बताइए कब से लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे, कितने लोग वहां पर थे, और ये बताया जा रहा है हजारों की पैसे देकर हजारों रुपए में इन्होंने टिकट खरीदे थे। जी जो काउंट है वो हमें भी नहीं पता क्योंकि ये जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है ये एक फीफा एक्रेडिटेड स्टेडियम है तो काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। स्टैंड्स पूरा भरा हुआ था जब हम लोग अंदर गए थे देखने के लिए, बट जो स्क्रीन्स थे बहुत ही छोटे स्क्रीन्स थे तो फैंस को मौका भी नहीं मिला मेसी को देखने के लिए। मेसी का हाइट वैसे भी छोटा है, उसके चारों ओर लोग घेर लिया था, उनका सिक्योरिटी था, उनका टीम मेंबर, उनका पिताजी भी यहाँ पे आए थे, बाकी सिक्योरिटी अपैरेटस थे, ऑफिशियल्स थे, डिग्निटरीज थे, मिनिस्टर्स थे, MLAs थे, बाकी भी लोग थे। अभी फिलहाल वो पुलिस ही बता पाएंगे कौन कौन प्रॉक्सिमिटी में पास मिला था जिनको अलाउ किया गया फील्ड के अंदर जाने के लिए। इसके अलावा जो है जो फैंस का कहना है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही खराब था। शाहरुख का झलक नहीं मिला, मुख्यमंत्री आने वाली थी वो भी नहीं हुआ। 12 बजे के करीब प्रोग्राम शुरू होने की बात थी लेकिन 11 बजे ही स्टार्ट हो गया था तो टाइमिंग का भी एक चेंज था। जब हम लोग अंदर थे, जब मेसी फील्ड पे गए, वहाँ पे जो मेन ऑर्गेनाइजर था जिनको अभी अरेस्ट किया गया था वो भी मेसी के साथ थे और वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे,
वो चाह रहा था कि पूरा ग्राउंड क्लियर हो जाए। ही वॉज कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्टिंग कि आप लोग प्लीज यहाँ ग्राउंड से निकल जाइए ताकि फैंस को एक झलक मिले, लेकिन कोई भी नहीं निकला। सबको सेल्फी लेना था, सबको फोटो खींचना था, सबको एक ग्लांस लेना था मेसी का। और ये दूसरी बार मेसी कोलकाता आया है, ये पहली बार नहीं है। और हमारे यहाँ पे काफी सारे ग्लोबल फुटबॉलर्स पहले भी आ चुके हैं, पहले मैराडोना, लेकिन ऐसी परिस्थिति कभी पहले नहीं हुआ है। ये पहली बार जो है सॉल्ट लेक स्टेडियम में एक इवेंट के दौरान जो तोड़फोड़ की गई है अंदर, जो हम जैसे टैक्स पेयर्स के मनी से ही, पैसा से ही ये स्टेडियम बना गया है। ये इंडिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, यहाँ पे फीफा के मैचेस होते हैं। और जो अभी इसकी हालत है अंदर, पूरा मतलब गोल पोस्ट तोड़ा गया है, नेट्स टेयर कर दिया गया है, सबवे का जो ग्लास है वो कुछ नहीं छोड़ा फैंस ने। यहाँ पर कुर्सियां फेंकी गई हैं, बोतलें फेंकी गई हैं, तमाम जो वहां पर टेंट लगाए हुए थे वो तक तोड़ दिए गए हैं। कितना नुकसान हो गया है कुछ बताया जा रहा है इसको लेकर? शेषी आपके पास मैं लौटूंगा। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट यहां पर दे दें। मेसी मामले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप का बयान यहां पर आया है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में जिसने भी यहां पर तोड़फोड़ की है उसको लेकर इनका यहां पर ये कहना है कि ये मिसमैनेजमेंट है। जिस तरह से आयोजन यहां पर किया जाना था वो नहीं हो पाया और इस मिसमैनेजमेंट वो इसको यहां पर बता रहे हैं। तो बीजेपी भी अब निशाना साध रही है इस आयोजन को लेकर। प्रदीप भंडारी ये कह रहे हैं कि ये मिसमैनेजमेंट था और टीएमसी नेताओं के रहने के बावजूद ये घटना यहां पर हुई है। मेसी मामले पर बीजेपी अब टीएमसी पर निशाना साध रही है। उनका यह कहना है कि इसको मैनेज ठीक से नहीं किया गया, स्टेडियम में जिस तरह का आयोजन होना चाहिए था और टीएमसी नेताओं के रहने के बावजूद ये घटना हो गई है यहाँ पर।